श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए। इसके साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। देखिए, लंका में जब मेघनाद का वध हो गया तो रावण वहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गया कि जब लक्ष्मण इतना शक्तिशाली है कि मेघनाद को मार सकता है, जो कि इंद्रजीत थे, तो फिर कहीं ना कहीं वो अंदर से काफी डर गया था। तो अब तक जो मद में चूर था, उसका जो मत था धीरे धीरे डर में बदलता जा रहा था। तो रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की जो माँ थी कैकसी, उसने उसे बताया कि पाताल में तुम्हारे दो भाई हैं, अहिरावण और महिरावण। रावण को याद आया कि दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद रावण ने भी उनकी सूद नहीं ली थी, और रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित हैं, जादू टोना के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण उन्हें बुला भेजता है और कहता है कि अपने छल बल और कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया करते हैं। पर यह बात दूतों के थ्रू विभीषण जी के पास पहुंच जाती है। अब अहिरावण और महिरावण इतने ज्यादा मायावी थे कि विभीषण भी अंदर से डर जाता है और वो चिंतित हो जाते हैं, और वो राम और लक्ष्मण की सुरक्षा को लेकर चिंतित और ज्यादा हो जाते हैं। विभीषण को लगता है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक ही ऑप्शन था उनके पास, और वे थे हनुमान जी, और इसका जिम्मा वो हनुमान जी के ऊपर डाल देते हैं। अब राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी हुई थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया, जहाँ पे कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र माया वाया कोई उस सुरक्षा कवच के अंदर नहीं जा सकता था। अब अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचते हैं, पर सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में वो एक चाल खेलते और वो चाल में कामयाब हो जाते हैं, और उस चाल के तहत कामयाब होने के बाद वो राम और लक्ष्मण को पत्थर के सपाट शिलाओं पर जो सोए हुए थे उस समेत वो उठाकर पाताल लोक की ओर चले जाते हैं। विभीषण लगातार सतर्क थे, उन्हें फट से मालूम पड़ जाता है कि उनका अपहरण हो गया है, और हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि शर्तिया ये काम महिरावण का है। अब विभीषण हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। तो लंका में अपने रूप में तो हनुमान जी घूम नहीं सकते थे, तो उन्हें पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी के रूप में निकुंभला नगर पहुंचते हैं। निकुंभला नगर में एक कबूतर और एक कबूतरी आपस में बात कर रहे थे कि अब रावण की जीत निश्चित है, क्योंकि राम और लक्ष्मण का अपहरण अहिरावण और महिरावण ने कर लिया है, तो समझ लो युद्ध समाप्त है। अब कबूतर की बातों से बजरंगबली को पता चलता है कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते हुए उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया है, और हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़ते हैं, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पर जब वो मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें एक और ही क्रिएचर मिलता है, जिसका ऊपर का जो शरीर था वो वानर का था और नीचे का मछली का था, और वो हनुमान जी को रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी से उनकी युद्ध होती है, पर युद्ध में हनुमान जी को पता चलता है कि ये भी बहुत बलशाली है। पर क्या, हनुमान जी तो हनुमान जी थे, उसे परास्त करते हैं, पर उसकी जो लड़ाई का जो कौशल था उसे देखकर अति प्रसन्न होता है और पूछते हैं कि तुम कौन हो, और फिर वो बोलता है कि हमारे पिताजी जो हैं वो हनुमान जी एक बार लंका को जलाने के लिए आए थे, और लंका को जलाने के बाद वो अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में गिरे थे, और उनके जो पसीने टपके थे उस पसीने को एक मछली ने खा लिया था या पी लिया था, और उसी की वजह से, उनके तेज की वजह से उसका जन्म हुआ, और अपना नाम वो मकरध्वज बताता है। तो फिर सारी बातें समझ में आ जाती है हनुमान जी को,
और हनुमान जी कहते हैं कि तुम मेरे ही पुत्र हो, और उसको गले से लगाते हैं। तो उस समय ये होता है। तो फिर जो मकर ध्वज होता है वो सारी बातें अहिरावण और महिरावण की बता देता है। मकर ध्वज भी हनुमान जी को चरण स्पर्श करता है और हनुमान जी उसको बेटे से समझ के गले लगाते देते हैं। मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, और बोलते हैं कि बेहतर है कि आप रूप बदलकर कामाक्षी मंदिर में अंदर जाके बैठ जाएं और उनको सारी पूजा झरोखों से करने को कहें। हनुमान जी पहले तो मधुमक्खी के वेश में धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार करके सफलता की कामना की और फिर पूछा कि हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी नहीं है। आप अपने प्रयत्न करो, आप सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं में और स्थान पर। माँ ने कहा कि यह दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे तो उस दिन उसका अंत निश्चित है। अभी पूरा गाजे बाजे का शोर सुनाई देता है और बलि के लिए लेके आता है और राम और लक्ष्मण को। अब हनुमान जी कहते हैं कि महिला स्वर में कि मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। अब झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाए जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाला गया और दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना था और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा भी देना बाकी था, जिससे तो हनुमान जी लेके जा नहीं सकते थे। अब हनुमान जी मकर ध्वज को कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में लेटे भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। पर ये युद्ध इतना आसान तो था नहीं। महिरावण और अहिरावण थे और मायावी भी थे, शक्तिशाली भी थे। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5 के रूप में जिंदा हो जाते। अब इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी है नागकन्या। वो ये जानती है कि इन दोनों की मृत्यु कैसे होगी और ये भी कहता है कि अहिरावण उसे बलात् कर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती है पर मन मारकर उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के राज जानती है। उससे उसकी मौत का उपाय अगर पूछा जाए और उसके पास जाया जाए और सहायता मांगी जाए तो 100% बता देगी। और मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा होगा। हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। नाग कन्या से ने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अब अहिरावण की पत्नी कहती कि मेरा नाम चित्रसेना है और मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मन बिटा और मेरा अपहरण करके यहाँ पे कैद किया हुआ है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी एक इच्छा पूरी की जाए। तो हनुमान जी बोलते, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, बदले में तुम रहस्य बताओ। और कहते हैं कि तुम अपनी शर्त बताओ, मैं उसे जरूर मानूंगा। तो चित्रसेना कहती है कि दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है। इससे मेरा जीवन खराब हो गया है और मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। और कहते हैं कि अगर आप मेरा विवाह श्री राम से करवा दे का वचन दें तो मैं अहिरावण का वध का रहस्य बताऊंगी। अब हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी सोचेंगे भी नहीं, स्वीकारना तो बहुत दूर की बात है। और उनके बिहाफ पे हनुमान जी कैसे वचन दे सकते हैं? पर वक्त नहीं था इतना सोचने का, क्योंकि अगर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो राम और लक्ष्मण की जान खतरे में थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ उपाय ढूंढते हैं
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। और हनुमान जी बोलते ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त होगी। तो पूछती है क्या? बोलती कि इस पलंग पर श्री राम जब बैठेंगे तो पलंग टूटना नहीं चाहिए। तो फिर नाग कन्या बोलती है कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, क्योंकि उसने सोचा कि जब अहिरावण इस पर बैठता है, इतना विशाल काय है, तो पलंग नहीं टूटा, तो फिर राम से क्या टूटेगा, और वो शर्त मान जाती है। और हनुमान जी कहते हैं कि अगर ये टूट गई तो इसे अपशकुन समझकर मैं अपने वादे से पीछे हट जाऊंगा। तो फिर वो राज बताती है कि दोनों राक्षस के बचपन की बात है। इन दोनों कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक ब्राह्मणी को पकड़ लाया। अब मनोरंजन के लिए उस ब्राह्मणी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। ब्राह्मणी साधारण ब्राह्मणी नहीं थी, वो भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारण उसे पकड़ में आ गई थी। अब ब्राह्मणी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। अब मायावी ब्राह्मणी का पति भी अपने पति की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण जाति मिलकर चुकाएंगे। अब ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते थे और ये सब बड़ी भारी संख्या में। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास होता है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देता है। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण है। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है, उनके उतने नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भौरों को मारना पड़ेगा। अब हनुमान जी रहस्य जान लेते हैं और यहाँ पर आके सारे भौरों को खत्म करते हैं। आखिर हनुमान जी के सामने भौरे कहाँ से टिकेंगे? जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षक की याचना की। हनुमान जी पसीज गया, पर एक शर्त रखा। बोला, तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से जाओ और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्द से उसे पूरी तरह से खोखला बना दो। अब भौरा तत्काल चित्रसेना की पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत आश्चर्य हुआ। पुण्य मायावी युद्ध जारी रखा। अभी भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और अहिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हो गए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि जब तक वो सारे दीपक बुझेंगे नहीं, तब तक ये दोनों मरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हनुमान जी तत्काल पंचमुखी रूप धारण करते हैं। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों से कितने दोनों राक्षस मारे जाते। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। उनकी मूर्छा दूर होती है, दोनों भाई होश में आते हैं, चित्रसेना भी वहां पे आ जाती है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हो गए हैं, पर इसके लिए हमें स्नान करने की सहायता लेनी पड़ी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया है और ये आपसे विवाह करना चाहती है। आप इसे विवाह करके अपने साथ ले चले, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्याम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा जाते हैं। बोलते हनुमान जी को क्या हो गया है? हनुमान जी को तो मेरे बारे में पता है कि मैं एक पत्नीनिष्ठ हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते हैं, हनुमान जी कह दिए कि भगवान, आप तो मुक्ति दाता हैं। रावण को मारने का वेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपा निदान इससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु आप चिंता नहीं करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी बड़ी चिंताएं पड़ जाते हैं। वो कोई कदम उठाते, तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली और हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम को समझ पाते
कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धाराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गई। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले कि अब तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वो इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया कि मैंने एक पत्नी धर्म में बंधे होने का संकल्प किया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। अभी क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी। तो श्री राम ने कहा कि मैं जब द्वापर में कृष्ण का अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वो मान गई। फिर हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण मकर ध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुबेह पर्वत पर लौट आए। तो ये थी पूरी कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।